मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम अपनी चैनल के माध्यम से रोजगार की राह में आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। आप एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहे हैं लगातार, तो उसमें जो परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों के आने का क्या तौर तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। और ना केवल हम तो एसएससी जीडी का नाम रख रहे हैं, अपितु आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं और आप कर रहे हैं। और कितना आप कर पा रहे हैं ये देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रैक्टिस सेट ऐसा भी नहीं कि हम ऐसे ही लेके आ गए हैं, पहले आपको मैथ्स बिल्कुल कंप्लीट कराया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में। आप वो कीजिए, उसके बाद में अगर आप इन्हें करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। देखो, यहां पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। पहले प्रश्न में पढ़ो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। m के किस मान के लिए 5852 4m 9 से विभाज्य है। यानी कि जिस बच्चे को विभाजित होने के नियम आते होंगे वो कह देगा कि 5852 4m, और m के स्थान पे आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसके योग को अर्थात सम को किससे डिवाइड कर दे, 9 से डिवाइड कर दे। तो योग करें, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। अब ध्यान से देखिए, यहां तक का जो हमारा सम आ रहा है वो 24 आ रहा है। अब हम यहां कितना ऐड करें कि एक ऐसा नंबर हमें मिले जो 9 से विभक्त होता है, तो वो हमें कितना मिलेगा, 3। क्योंकि 24 और 3 27। अगर हम यहां 27 रख देते हैं तो यह सम 9 से डिवाइड होगा, और जैसे ही सम 9 से डिवाइड हो जाएगा समझिए संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात हमारे m का वैल्यू कितना आया, वो 3 आ गया है। ये पहला प्रश्न है आपका। अब मुझे क्लास की तरह समझाने का वो आ गया, लेकिन मुझे सवाल करने हैं तो वो देखिएगा। ऐसे प्रश्न जहां तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है, उनका एलसीएम हमें दे रखा है 2415, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसे कीजिएगा। पहली संख्या 3x मान लें, दूसरी 5x और तीसरी 7x। अब आप 2415 में डिवाइड कर दें, किसका, यहां से देखिएगा, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। तो आप 105 का डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 105 कहां से आया है, ये गुणनफल है, ये गुणनफल है। अब आप कहोगे गुणनफल है तो इसमें एक्स क्यूब क्यों नहीं लगा रहे हो, नहीं, बस इनका गुणनफल है, इनका एक्स की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, मैं हटा ही देता हूं, वरना जो मेरी बात बिना सुने करेगा वो कहेगा ये है, इनका गुणनफल है ये। अब आप सॉल्व कीजिए जरा, करना भाग इसमें। कितने से काट लें इसको, काट ले से हम, देखिए 21 पंजे 105, 21 से काटेंगे तो 21 से ही काट लो, 21 पंजे 105, 21 एकम 21, यहाँ कितने रह गए 3, 21 एकम 21, यहाँ रह गए 10, और 21 पंजे 105, 23 पंजे 115, ये 23 यूनिट आ गई। अब आपको क्या चाहिए, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या होगी 23 पंजे 115, ये दूसरी संख्या होगी। पहली होगी 23 × 3 = 69, हमें चाहिए इन दोनों का अंतर। अंतर कर दीजिए कितना हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 46। ये आ गया, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कैसे किया है, खास बात यहां है, 105 कहां से आया है, दी गई संख्याओं का गुणनफल ले लीजिएगा। अच्छा, एक प्रश्न डेली देखो बोर्ड मास का आ ही जाता है। बताइए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ है, पहले मैं यहाँ से आगे का सॉल्यूशन कर लेता हूँ। 48 डिवाइड बाई 24 इंटू, और 42 में से 38 गए तो 4। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 48 पहले क्या होगा, गुना या भाग बोलो, तो पहले भाग होगा, 24 दूनी 48 और 4 दूनी 8। अब हमारे पास करने के लिए केवल बचा है 13216 डिवाइड बाई 3 का
यहाँ है 4 दूनी 8। अब पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे या का, तो अब हम पहले का करेंगे। 8 तिया 24। अब 24 से ये कट गया 9 बार, 24 निम्मा 216, तेरह गुना 9 बच गया, तेरह निम्मा 117। दैट विल बी योर आंसर। ऑप्शन होना चाहिए वो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, देखो तसल्ली में आप क्वेश्चन कीजिएगा, कोई ज्यादा भाग दौड़ करने वाली चीज नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब है चीज आनी भी चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा, आगे चलते हैं। 70 से 144 तक तिहरे के सभी गुणजों का औसत, एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13 जो 70 से लेकर के 144 तक हो। तो 70 के तिहरे पंजे 70, 70 भी लेना है इसमें। 70 से 144 तक तो तेरह पंजे 65, तेरह पंजे 65, तेरह छंग 78, 70 के आगे जाएंगे तो 78 मिलेगा। हाँ, तेरह छंग 78, तेरह सत्ते 91, तेरह अट्ठे 104, तेरह निम्मा 117, तेरह धाई 130। और भी चाहिए क्या, आ जाएगा कोई? हाँ, एक तेरह और जोड़ दो इसमें, 143। ऐसे होता है पहाड़े में, मैं पढ़ रहा था तेरह पंजे 70, चौथे पंजे 70, ऐसे होती है। देखो अब वो लिख देते तो वही गड़बड़ हो जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक अंतर है पढ़ने में। जैसे ऑफलाइन हम पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में हमने बोल दिया कि जी तेरह पंजे 70, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं भैया गलत है, वो आपने गलत लिख दिया। ऑनलाइन में कोई नहीं कहता है। ऑनलाइन में हाँ, जो लाइव होगा लाइव में कोई देखता नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। देखो अब यहाँ हमें क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए। और एवरेज मैंने आपको बताया कि जहां भी समांतर श्रेणी होती है, जहां भी इनमें अंतर बराबर होता है, वहां कैसे आप एवरेज निकालेंगे। पहला जोड़ लें, लास्ट जोड़ लें, आधा कर दें, या मध्य में दोनों जोड़ लें तो आधा कर दें, आंसर सेम आएगा। जोड़ लेते हैं हम, किसको जोड़े, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि एवरेज तो यहाँ होगा ना। तो 17 और 4 कितने हो गए, 21, एक और एक दो, इसका कर दो आधा, तो ये हो गए 100, और इसका हो गया 10.5। ये आंसर आना चाहिए। अब आप बताइए ये आंसर है या नहीं है। 110.5, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। छह मित्रों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई कितनी है। अच्छा, पहले आप छह मित्रों की तो निकालो, टोटल देखते हैं पहले। 6 × 144 सॉल्व कीजिए, क्लास की टोटल ऊंचाई कितनी है। छह चौक 24 का 4 हासिल 2, ठीक है। चौदह छंग 84 और 2 86, तो इतने सेंटीमीटर हाइट है टोटल क्लास की। इसमें एक लड़का चला गया, तो लड़के कितने रह गए, 5। और वो कितनी हाइट लेके गया, 150 सेंटीमीटर, तो बची कितनी, 5 लड़कों की, 417। अब कह रहे हैं कि जो शेष लड़के बचे, जो 5 लड़के बचे, उनका एवरेज क्या है। तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, कितने का, 5 का। 5 एकम 5, 2 रह गए, 21 हो गए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। भैया चेक करना लड़के, क्या ये आंसर है हमारा या नहीं है। 142.8 आंसर आया है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। जितने लड़के हैं उतनी तो बटेगा, तो 5 लड़के हैं, 5 जगह बांट दिया हमने इसको। कम इसलिए किया क्योंकि ये चला गया, नया आता तो इसको प्लस कर लेते। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:13 है। ओके, 240 किलोग्राम पीतल में तांबे का, 240 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है। तांबे की मात्रा, तांबा है कितना, तांबा है पहला, पहला रेशो है 17, तो 17 बटे टोटल कितना है, ये बैठेगा 10 20 30 बैठ गया। सॉल्व कीजिए, जीरो से जीरो, 3 अट्ठे 24, 17 अट्ठे 136, 136 किलोग्राम हमारा आंसर है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, अगर ये यहाँ
तांबे की जगह जो है जस्ता पूछता तो 13/40 आ जाता, वो 13/30 आ जाता, टोटल 30 है ना। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, तो पहली संख्या होगी 3x, दूसरी संख्या होगी x। इनमें गुना कर दिया, x एक में x और 3x, कोई भी कांस्टेंट ले लो। उन संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का योग नहीं, संख्याओं के वर्गों का, स्क्वायर्स का योग 810 है। संख्याओं का योग कितना है, सॉल्व कीजिए। 3 तिया 9x² प्लस x², 810, 9 और 1 10x², 810, x बराबर 9, क्योंकि जब आप ये हटाओगे तो रूट लग जाएगा। x का मान 9 आ गया, हमें क्या चाहिए, संख्याओं का योग कितना है। तो पहली संख्या 3x अर्थात 9 तिया 27 प्लस 9 एकम 9, आंसर 36 आ गया। ये हो गया जी, ओके। चलो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। संख्याएं कुल मिला के 3, एक a, एक b और एक c। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या है 100, इससे पहली 20% अधिक है, दूसरी 40% अधिक है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, पहली और दूसरी, 0 से 0, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 6:7, आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। ठीक है, चलो। राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर हैं। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं। राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, देखते हैं भैया। राजू, रमन, इसके अंक हैं x। राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसके x प्लस 30 अंक हैं, राइट। राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग, दोनों का अंकों का योग कितना है, x प्लस 30, राजू के अंक प्लस रमन के अंक, इन दोनों का योग के बराबर हैं राजू के अंक। x प्लस, राजू के अंक x प्लस 30 उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर हैं, 60% के बराबर है। ये सॉल्व कर लेते हैं, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, ये हो गए 2x, 2 तिया 6, या ऐसे कर लो 3 एकम 3, यहाँ भी 3 आएंगे, 3x, जब 3 की आप मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में तो 3x और 3x, ये हो गए 6x प्लस 30 तिया 90 बराबर 5 का यहाँ डिवाइड दे रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी इसमें, 5x प्लस 30 पंजे 150, 5x यहाँ के माइनस कर दो, x बच गया, 90 वहां जाके माइनस कर दो, 60 बच गए। x का मान 60 आ गया, x के मान 60 का मतलब है कि रमन के जो नंबर हैं वो तो हैं 60, और जो राजू के नंबर हैं वो है 60 और 30, 90, 90 और 60। आपका आंसर दे रखा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जोड़ लीजिए, 2x कर लीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो भी आंसर सेम आएगा। एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपए है, राइट। यदि लाभ 35% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। K और V, हम माने क्रय मूल्य x है, तो क्या विक्रय मूल्य जो होगा वो x का 135% नहीं होगा। और इनका अंतर कितना है,
560। यही चीज समझनी है, सॉल्व करो इसको। 20 पंजे 100 और 27 पंजे 135। 20 इधर ले आओ, 20x माइनस 27x, एलसीएम ले लिया हमने 20 का, बराबर ये 20 उधर चला जाएगा। भैया देखियो कहीं गलत तो हुआ है नहीं। 7 अट्ठे 56, x बराबर 8 दूनी 16, 2 जीरो। ये आ गया x का मान। x का मतलब है ये क्रय मूल्य आ गया हमारा। 1670 है भी ना कहीं, यदि लाभ 35%। अच्छा, ये पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछा है। हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 1600, और जो विक्रय मूल्य है वो इससे कितना अधिक है 560, 06। ये मिलेगा, ये है वी, तो विक्रय मूल्य ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, अब ठीक है चलिएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य चाहिए ना। अब हमें क्वेश्चन नंबर करना है 11। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य V 7790 है। यदि हानि इस पे 18% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य K निकालना है। आप एक बात बताओ, जब हमने एक वस्तु बेची 7790 की, हमें क्या मिला, 18% की हानि हो गई, तो हमने पाया है 82%। क्रय मूल्य चाहते हो इंटू 100। सॉल्व करो अब इसको, कैलकुलेशन के सवाल हैं ये करते हैं इसको हम सॉल्व। पहले काट लेते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, इसे भी काट लो 2 से। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, और ये कट गया 2 नाम 18, 2 पंजे 10। अब काटो भैया, किससे काटोगे इसको, 41 का ही भाग देना पड़ता दिखे। भैया 41 का पहाड़ा, ऐसे तो मैं पढ़ सकूं, वैसे तो मुझे याद है नहीं। ये जाएगा 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 3 ना 2, 8 में से 6 गए 2, 0 और 5, और ये पंजे आ गया 4 पंजे 20। तो कुल मिला के ये कटा इससे कितनी बार 95 टाइम्स, 2 जीरो ये रही, तो 95 और डबल जीरो 9500 रुपये आ रहा है भाई, यही पूछा है। ये रहा, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नहीं आ रहा समझ में, कैलकुलेशन की बात है, पहाड़ा थोड़ा सा टिपिकल था इसलिए कर लीजिए। अगला प्रश्न, एक कुर्सी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, नहीं और नहीं, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ओके, हम मान लेते हैं कि ये क्रय मूल्य है, और जो अंकित मूल्य है वो एमआरपी जो है वो उस पर लिखा हुआ है, एमआरपी अंकित मूल्य है। अगर ये x रुपए लिखे है क्रय मूल्य, तो इसको हमने 20% अधिक लिख रखा है। 0 से 0, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, अर्थात 6x/5 उसका एमआरपी है। अब क्या चाहिए, यदि 20 रुपए, परसेंट नहीं, 20 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, कितने रुपए लिख रहे हैं, हमने कही भैया तू 20 रुपए कम दे दे, -20, और ले जा कुर्सी, तो उसने 220 की हमसे कुर्सी ले ले। ये माइनस के 20 इधर जाके हो गए प्लस के, यहां बचा 6x/5, 6 चौक 24, 5 चौक 20। इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य, देखो x की वैल्यू है ये 200 आ गए 200 रुपए, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ओके,
हमने खरीदी कितने की है? 200 की। हमने बेची कितने की है? बेची कितने की है? 220 की। क्या रुपए बचे? 20 रुपए। अब 20 रुपए, 20 ढाई 200, 10% आ गया। भाई 200 पे 20 बच रहे हैं तो 20 जो है वो 200 का 10वां हिस्सा है, 10% प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। हम्म, आई कुछ बात समझ में? पी निकालना है। ब्याज दे रखा है, दर दे रखा है, दर भी है। फिर सवाल कठिन ये कर रहा है। ब्याज तो दे रखा है 1 महीने का, और दे रखी है दर, दे रखी है 1 साल की। तो ब्याज भी हम अगर 1 साल का ही रखना पड़ेगा, तो वो 1 महीने का है तो उसमें 12 की गुना कर लो। 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60 की जीरो, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल से 12 तिया 36, 36 और 6 42। ये हो गया 1 साल का ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर और गुना समय, 1 साल बटे 100। 7 छंग 42, और 2 जीरो इधर से आ गई। 60,000 रुपीज होना चाहिए। सवाल में कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। चाहो तो यहां 350 रख लो, यहां 7/12 कर लो, क्योंकि जब दर 1 साल की 7 है तो 1 महीने की 7/12 आ जाएगी। ऐसे कर लीजिए तो भी आपका ब्याज निकल, वो धनराशि निकल जाएगी। आपका मन है, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। पी और अमाउंट, मूलधन है 100, अमाउंट है 105। काट लीजिए 20 से, 20 20 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 से भाई ये कट गया 5 से 20 बार, और ये भी कट गया 5 से। हमारा 20 रुपए पे 21 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बैठ रहा है। 2 साल का चाहिए तो 20 बीसीएम, ब्याज 400। ये है मूलधन, ये है मिश्रधन। हमें क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का अंतर दे रखा है 205 बटे 41। 5 आ गई यूनिट। हमें क्या चाहिए? पहले मूलधन निकालते हैं। अगर इस 5 की गुना इसमें कर देंगे तो पी निकल जाएगा, 5 की गुना इसमें कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। 5 चौक 20, ये आ गया पी। अब चाहिए इन्हें, ये क्या पूछ ले, साधारण ब्याज। अच्छा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 200 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई बहुत बड़े ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे यार एसएससी में। जी पढ़ते ही नहीं है। ओहो, ये तो कहते ही रायता फैल गया भैया। डब्ल्यू और एक्स मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। एक्स और वाई मिलकर 60 दिनों में। डब्ल्यू एक्स वाई सभी एक साथ मिलकर करें तो वही काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। डब्ल्यू और वाई को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? मुझे डब्ल्यू का भी चाहिए काम यहाँ, और वाई का चाहिए। एक लाइन देखें, ये लाइन देखें, ये यहाँ से डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, चलो इसे भी कैपिटल ही कर लो। तीनों मिलकर के काम करते हैं
मिलकर काम करते हैं 30 दिन में, 30 डेज। अब मुझे W का और Y का चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ कि W और X मिलकर काम करते हैं 40 दिन में। अगर यहां से ऊपर वाले से ये घटा दें तो Y का मिल जाएगा। ऐसे मत घटाने ना, दोनों कट गए, ऐसे नहीं है ये। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? 120, 3 चौक 12, 4 तिया 12। ये चार काम करते हैं, ये तीनों, तीन काम करते हैं ये दोनों करते हैं कितना? 3। तो ये कितना करता होगा? 1। तो बटे में 1 का भाग दे दो, तो पता लग जाएगा कि y इस काम को करेगा 120 दिन में। अब कह रहे हैं फिर करो, W प्लस एक्स प्लस वाई मिलके 30 दिन में करते हैं, x और y मिलके करते हैं 60 दिन में। ऊपर में से ये घटाओगे एलसीएम लेके तो W का बचेगा, यहाँ घटाओ, एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 2 में से 1 गए 1। कहने का मतलब W अगर अकेला काम करे तो उसे 60 दिन लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि W और Y मिलकर यदि काम करें, इधर ले लेना, W करेगा 60 दिन में, Y करेगा 120 दिन में। ये मिलके कितने में करेंगे? 120 में 60 दूनी 120, 2 और 1 3, 3 चौक 12, 40 दिन में कर देंगे मिलके। है ऑप्शन में ये 40 दिन में कर देंगे जी। आ गया जी आंसर। 15 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन है? 20 हैं, 5 और बचे हैं। चलो, रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल क्या होनी चाहिए? अब कर दिया भाई सवाल का बवाल। देखो, ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि S1 इंटू S2 अपॉन दोनों का अंतर ले लीजिए गुना T अपॉन 60, क्योंकि ये T जब है जब मिनट में है, तो इससे आपकी डिस्टेंस पता लग जाएगी। अब S1 कितना है बोलो? 45 गुना 30, दोनों में अंतर आएगा 15 गुना T। यहां पहले जा रहा है, यहां देरी हो रही है, तो इसका मतलब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब एक से होते हैं तो प्लस और अलग अलग हैं तो माइनस। तो ये 20 मिनट हो गए हमारे, बटे में 60। सॉल्व कीजिए। 15 ती 45, 30 दुनी 60, 20, 15 ती 45, 30, 20 कहां से आ गया नीचे? मैं भी तो कहूं गलत कैसे आ गया। 30 दुनी 60, 2 आया यहाँ, ये 10, 30 दुनी 60, 10 दिया 30। तो घर से जो ऑफिस की दूरी आई है वो आई है 30 किलोमीटर। लेकिन उसे चाहिए कि जो सही समय पे पहुंचे। अगर वो 30 किलोमीटर है और इस चाल से चलता है तो कितने मिनट देरी हो जाती है उसको? 10 मिनट। लेकिन मान लीजिए अगर हम सही समय निकालें कि सही समय कितना ले रहा है वो इसको तय करने में, तो उसे समय बराबर दूरी 30 किलोमीटर जा रहा है और बटे में चाल कितनी है उसकी? 45। समय बराबर दूरी बटे चाल, इससे जा रहा है लेकिन 10 मिनट लेट हो रहा है तो उसको 10 मिनट और चलना पड़ेगा अभी पूरी दूरी तय करने में। 10 मिनट बटे में 60 कर दो, जिससे ये क्या बन जाए? घंटे बन जाए। अब सॉल्व कीजिए इसको। ये हो गया 1/6, 15 दूनी 30, 15 ती 45, एलसीएम लिया कितना? 6,
3 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 1, 5/6 घंटे में वो इस दूरी को तय करता है, राइट। अगर वो इस चाल से चलता है 45 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अब हमें बताना है सही चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर दूरी, कितनी दूर जाना है 30 किलोमीटर, बटे समय 5/6 घंटे। 6 घूम के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। कंडीशन बनेगी 30 गुना 6/5, 5 छंग 30, 6 छंग 36। तो फिर उसको 36 किलोमीटर पर आवर चलना पड़ेगा, तो फिर वो सही समय पे पहुंचेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 36 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन ले लिए भाई। दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर की है और दूसरी 250 मीटर की है। समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। जब विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो सदैव आप चाल प्लस करेंगे। फॉर्मूला जनरली जो मैंने पढ़ाया है अपनी क्लास में उसे देखेंगे आप। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितनी चलेंगी, 390 की ये है और 250 की ये है। तो 200 और 300 500, 550, 50 इसमें से ले लो 600 और 40, 640 मीटर जाना है। चाल कितनी है, चाल जोड़ दो, 8 और 6, 14 का 4 हासिल 1, 7 और 7 14, गुना 5/18 मत भूल जाना क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इंटू टी। 18 अट्ठे 144, 8 अट्ठे 64, 16 पंजे 80, टी इज इक्वल टू 16, अर्थात 16 सेकंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट। चलो आगे चले। 18वां सवाल, अच्छा मेंसुरेशन से है भाई। किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर 2 हो। ये गलत है भाई, यहाँ 2 नहीं है, ये गलत है, ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वृत्त की आर निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1386। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम नहीं 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66, फिर 2 से काट दो, 2 छक्का 12, 2 तिया। आर स्क्वायर बराबर 63 को मैं ये लिख सकता हूं 9 सत्ते 63, और ये वाला 7 गया यहां से उधर, 9 सत्ते 63, और ये आर बराबर हो गया, क्योंकि अब ये मैं हटाऊंगा यहाँ अंडर रूट लगा दूंगा तो ये तो हो गया 3 का, और इसमें बचा 1 7, 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई सर्कल की। अब इन्होंने एक बात कह रखी है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2πr। भाई ये तो है वर्ग का और ये है वृत्त का, और ये दोनों बराबर हैं। तो अब ये मैं परिमाप के फॉर्मूले लगा रहा हूं जिसे आप परिधि बोलते हो। सॉल्व कीजिएगा। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 22/7 और r का मान है 21, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 2 से 11, a स्क्वायर बराबर आ गया 11 तिया 33,
तो गड़बड़ हो रही है कहीं भैया जी सवाल के अंदर। वर्ग का परिमाप बराबर है, अरे स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर कहाँ से, ये मैंने कहा था कहीं गड़बड़ है कुछ, ये गड़बड़ है। 4a परिमाप चारों भुजाएं तो जुड़ती हैं बस, भाई चारों भुजाएं तो जुड़ती हैं केवल, ये गलत आ गया। ये अब ठीक है, वरना वो तो ऐसी है भाई जी, फॉर्मूले का है 11×3 = 33। ये भुजा आ गई, वर्ग की भुजा। 4a होता है, एक भुजा, चारों साइड ही तो जुड़ती हैं बस परिमाप में, पता नहीं कहाँ से। अब हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है a², तो आपको 33 का स्क्वायर कर दीजिए, 33 का स्क्वायर होगा 1089, यही आंसर होने चाहिए ऐसे ही, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ वर्ग का परिमाप 4a होता है, 4a² लगाते ही गलत हो गया, वो रूट में चला गया, ऑप्शन भी नहीं है कहीं, गलती है, ऐसे कर लीजिएगा। चलो, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, शंकु की लंबाई मतलब h, हाइट इतनी है, आधार की त्रिज्या, आयतन बराबर आयतन बराबर 1/3 पाई r² इंटू h, ये है 64 बराबर 1/3 22/7, आर का मान नहीं पता, एच का मान 12, करवाओ भैया सॉल्व। 3×4 = 12, 4 से ही काट देते हैं, 4×6 = 24, 4×6 = 24, 4×1 = 4, 4×6 = 24। ओके, ये काट लेते हैं हम अब 11 से, 11×11 55, 6 रह गए, 11×6 = 66, 11×2 = 22, 2 से फिर काट दो ये, 28×2 = 56, 7 इधर से आ गया, 28×7 बराबर r², इसे लिख दो 4×7 = 28। जब भी कहीं स्क्वायर आए तो तोड़ने में ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसको गुना करने से। 2 बाहर 4 का, और इन दोनों में से एक 7 बाहर, 7×2 = 14 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ आर, त्रिज्या ये होगी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है, मोड। जो सबसे अधिक बार आ रहा है वो देखिएगा, 21 दिख रहा है मुझे, 21, 1, 2, 3, 4, 21 इसमें 4 बार है, 22, 1, 2, ये छोड़ दो, 23 देखो, 1, 2, 3, 4, अरे भाई वाह 6, यही है। तो जो सबसे अधिक बार आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड लक, कर लीजिएगा क्वेश्चन। और अभी बहुत जल्द मैथ्स शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल पहले चैप्टर से नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी उसका भी आ रहा है क्या, ठीक है, अनुमति दें फिर मुलाकात होगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।